लाक्षागृह की ओर जा रहे हैं। पीछे आया था ये कॉलेज, रास्ता उधर से भी बताया था, आगे से उधर से ऐसे बोले दूर पड़ेगा, इस कॉलेज से होके यहाँ से आओ, तो वहाँ से आए। देखते हैं क्या है लाक्षागृह में, क्या अवशेष उपलब्ध हैं। ये संभवतः वहाँ से घूम के ये रास्ता आता और हमें इधर शॉर्टकट बता दिया स्कूल की ओर से। ये अब हम इधर से जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर एक के बाद ये कुछ कटिया एक तोड़ा है, ये कटा नहीं है। क्या लिखा होगा यहाँ? एक अमुक श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित है। संभवतः यहाँ ये इन्होंने अपना मजार लिखवाया होगा, पक्का नहीं, क्योंकि अभी बाहर भी हमने पूछा तो उन्होंने भी हमसे बोला कि यहाँ पर जी घूमने को एक तो सुरंगें हैं, इधर 2 गुफाएं हैं, इधर है, और ये मंदिर, ये पीछे गुरुकुल है, ये वाला गुरुकुल जिसमें पढ़ाई होती है, और ये स्कूल है। तो पीछे उन्होंने कहा एक गुरुकुल है जी, यहाँ पर सुरंगें और उधर मजार है, तो संभवतः यहाँ मजार ही लिखा होगा। तो हिंदुओं ने उसे हटा दिया है कि ये अपना प्रचार ना करें, जिसके लिए अनावश्यक मजार का। बाकी मुझे पता नहीं यहाँ क्या लिखा होगा। ये है, आइए अब इधर। ये जंगलों के मध्य सुरंग सी है, दोनों ओर झाड़ियाँ घनी। ये तो ऐसी झाड़ियाँ हैं कि यहाँ सांप आदि तो सामान्य होंगे। इसमें कोई जा जाएगा भीतर को है, भीतर को जा जाएगा ऊपर। हाँ, इसमें कोई जा जाएगा। इसमें तो कहाँ जाएंगे, इसमें आ जाएगा तो इसमें को जाएंगे। इसमें तो अब नहीं जा सकते।
ये सुरंग है। जब ये सुरंग के नीचे को निकल के जाएंगे मर जावे धन नहीं गए निकल के फोटो खींच के ले गए फिर बैठ क्या पता है तो पहली बार आए होंगे और नीचे पल्ली वाली में को नहीं कह रही होंगे कोई निकल के होंगे को गए होंगे पल्ली में से तुम चलो जहां को भी निकलेंगे ऊपर घूम सांस भी नहीं आएगी नहीं ठंडा अंदर नहीं खो जाएगी ठंडा इसमें तो अंदर बहुत अच्छी दिखेगा भी तो नीनू नहीं टॉर्च बना के चल देंगे हम भी चल देंगे तुम्हारे साथ बहुत नीचे झुकना पड़ेगा और क्या होगा ऐसे रोज रोज कपड़े गंदे हो जाए ना होने के लिए तो अभी नहीं पड़ी मैं कहां तक पड़ी नहीं तक गई खूब आगे तक 3-4 मोड़ तक देख के अंदर तो क्या है बहुत आदमी गए अभी तो गए कितने सारे लेडीज लो ये पकड़ना एक बार देखें जा लेडीज गए बहुत सारे मुझे जाना फिर वहां पल्ले रास्ते को निकलेंगे फिर जिधर से निकल जब तुम जाए तो इनका को निकल के आइयो मकल हां उस वाले रास्ते पर निकलेंगे जाके तो ये नोड़ के जाना हां नोड़ के पे बैठ जाके चलो नहीं बेटा अब तुम में तो ताकत है हम बड़ों में कहाँ ताकत है हम तो तुमसे भी ज्यादा वो लाइट जलाओ लाइट तो जला अंदर का सांस वगैरह का दिक्कत है ना नहीं ठंडा अंदर तो वापस आ जाना वापस आ जाना जाओ मैं कह रही हूँ तुम भी चलो जाओ साइस्ता चलो ये रखो बहुत जा लिया हम तो चलना तो सबको साथ ही जाना पड़ेगा हाँ सारे चल दो ना सारे सामान लेके कैसे जाएंगे ना पड़ी नोट के चल दो एक कोई यहाँ रुक जाओ अब जाना ही है तो लाओ मैं पकड़ लूँ चल दो नहीं तुम होया तुम तो है ना ये वीडियो बंधु ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये वही गुफा है जो पांडवों ने जिस सुरंग को खोदा था और सुरंग ये जो सुरंग थी ये आपने भी इससे पहले देखा होगा गुफा का मुहाना देखा होगा इसका मुंह देखा होगा आप लोगों ने ये जो सुरंग थी ये बीचों बीच बनी हुई थी बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी महल के और समतल भूमि पर बनी हुई थी मुझे ऐसा लगता है समतल कहने का तात्पर्य जो शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार मैं आपका बता रहा हूँ तो समतल कहने का तात्पर्य है कि ये एक प्रकार से जहां भूमि समतल हो रही थी उससे नीचे सुरंग थी और उसके ऊपर गेट था द्वार थी तो इन्होंने चालाकी से बनाई थी तो ये सुरंग जब इन्होंने बनाई तो इस सुरंग में से प्रवेश करके ये लोग बाहर की ओर निकल गए थे अपनी जान बचाई थी और वो जो दुर्योधन का जो एक मंत्री था उसका नाम इसमें नहीं आ रहा दुष्ट मंत्री उसको फिर जलाकर इन लोगों ने मार दिया था और एक स्त्री थी और उसके 5-6 पुत्र भी थे वो भी मदिरापान आदि करते थे तो वो दुराचारी थे उनको भी इसी में आग के हवाले पांडवों ने कर दिया था जिससे सबको लगा था कि लो पांडव भी गए और कुंती भी गई और वो मंत्री जो था दुष्ट वो भी चला गया तो ये जो स्थान था ये वारणावर्त था वर्तमान में इसका नाम बरनावा हो गया है करते करते अपभ्रंश होते होते वारणावर्त से
बरनावा, ये हो गया इसका नाम। तो ये यहाँ ये नगर था बरनावा, एक वारनावर्त एक नगर था, क्योंकि उस समय दुर्योधन कह रहा था अपने पिता धृतराष्ट्र से कि ये पांडवों को वारनावर्त नगर भेज दो। और यहाँ जब ये नगर में आए तो यहाँ मेला लगता था, ये बड़ा नगर था। और यदि वर्तमान में आप जाएंगे तो ये एक कस्बा सा है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही समय पहले ये कुछ कुछ वर्षों पहले ये गांव रहा होगा, धीरे धीरे कस्बा हो गया। अर्थात पहले ये बहुत ही विस्तृत नगर था। अब इसके आगे की साइड, जो थोड़ा आगे बागपत पड़ता है, आगे अंत में आपको एक मैप दिखा देंगे, उस मैप से आपको पता चल जाएगा। आगे बागपत पड़ता है, वहां बाघ आ रही थी। अभी तो इस गुफा में चल रहे हैं, गुफा गुफा को देखते हैं। देखिए ये जो गुफा का जो अंदर स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें अंदर जो कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये किसकी बनाई हुई है। ये साइड में देखिए, ऊपर देखिए, बगल की ओर देखिए, तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ इन्होंने इसको संभाले रखने के लिए इस पर काम किया होगा, क्योंकि इतनी पुरानी गुफाएं जितनी भी जहां भी देखी गई हैं, वहां चमगादड़, बिच्छू, सांप आदि होते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत अंदर तक चले गए थे इस गुफा के, और इसके आगे यहाँ पत्थर आ गए थे, तो इसके आगे हम प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, बहुत छोटा मार्ग हो गया था। और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक थोड़ा चौड़ा मार्ग है, उसके पश्चात मार्ग जो है बहुत ही संकरा हो गया था। तो ये गुफा देखिए, इसके ऊपर मिट्टी 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 ही है सारी। उस समय पता नहीं कैसे खोदी गई होगी, निश्चित रूप से उस समय की गुफा अलग रही होगी। पश्चात में पुरातत्व विभाग ने इस गुफा को जब खोजा होगा तो कुछ हटाया भी होगा वहां से, क्योंकि मिट्टी भरपूर होगी वहां पर। और ये मध्य में गुफा थी, और वर्तमान में ये गुफा मध्य में नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैं गुफा के थोड़ा अलग हट के गया नीचे, खेत जहाँ से आगे, तो बस ये वहीं तक था, वो की गुफा के बहुत पास था वो दृश्य तो। और जबकि ये गुफा पहले, ये सुरंग जो थी, ये मध्य में थी बिल्कुल किले के, और आज वर्तमान में ये मध्य में नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उथल पुथल इसमें हुई है। और ये सुरंग जाके एक दूसरी सुरंग के सामने हमने आपको दिखाई भी थी, संभवतः चलते हुए भी आपको दिखाया जाए, वो सुरंग भी है। ये दोनों सुरंगें हैं यहाँ पर। और ये देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा क्षेत्र है। आप उसके अनुसार देखिए कि बीच में सुरंग रही थी। और वर्तमान में 30 एकड़ की भूमि है, 100 फीट ऊंचाई पर है ये जो टीला है, ये 100 फीट ऊंचाई पर है। नीचे यहाँ सुरंग है। ये एक प्रकार से भूमिगत होगी उस समय के अनुसार देखें, क्योंकि जीने से मैं उतर के भी आया हूँ, तो ये सुरंग प्रारंभ हो गई है। मैं तो गया थक, और वहाँ से हम आ गए। और पसीने मेरे कम आते हैं, पर देख रहे होगे। चलिए, ये ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से। बाद हम गए आगे, जो उन्होंने लंबा रास्ता बताया था यहाँ से, हम उस लंबे रास्ते पर गए। उससे पहले हमने दिखाया है यहाँ पर थोड़ा आगे जाके कि टीले की ऊंचाई देखिए कितनी है, 100 फीट ऊंचे पर टीला है। तो ये जो मकान जो भी बनवाया था, ये बहुत ऊंचा और भव्य बनाया होगा, जब 100 फीट इस टीले की ही ऊंचाई है। तो टीले के ऊपर तक मकान रहा होगा, भवन रहा होगा, और नीचे जहाँ खेत दिख रहे हैं, वहां से लगभग लगभग वो गुफा प्रारंभ है, और नीचे से घूम के कहीं जा रही है। तो प्रतीत तो ऐसा हो रहा था दूसरी सुरंग से भी मिल रही हो, क्योंकि सामने की ओर दूसरी सुरंग भी है। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये जो सुरंगें थी, इससे निकलकर वो बाहर चले गए थे, और इतना बाहर चले गए थे कि वारणावर्त नगर से बाहर चले गए थे संभवतः, ऐसा कुछ उल्लेख देखने को मिलता है। और अब इधर से हम आगे की ओर जाएंगे, और आगे की ओर जाते हुए हम इस कॉलेज के रास्ते से न जाकर
अब की बार हम सीधे हाथ पे, जहाँ हमने बताया था कि लंबा रास्ता करा है, वहाँ से होके जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या है। तो उस रास्ते की ओर चलकर, और वहाँ से फिर आगे एक विद्यालय आ जाता है जो वैदिक विद्यालय है, वहाँ संस्कृत आदि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं उस ओर। ये वो रास्ता जो लंबा रास्ता उन्होंने बताया था। अभी जो दो नीचे महिलाएं दिखी थी, वो बोल रही थी कि यहाँ से कोई हमें बता रहा था, वो आया था गया था, तो वहाँ से एक सुरंग जो निकलती है वो इधर निकलती है जहाँ मैं अब जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी मेरे अनुसार ऐसा कुछ प्रमाणित तो नहीं हुआ है, पर उन्होंने कहा तो हमने सोचा। इधर निकलती बता रहे थे वो। हाँ? इधर इस रास्ते को अच्छा मैंने घूम के सारे में नहीं, गुफा कहाँ निकलती बता रहे थे। गुफा हाँ, इस इनके कोई बता रहे थे ना, इधर को निकलेंगे, इधर को बताइए उन्होंने। इनके इस बार इधर को जाऊंगे, इधर को आएंगे, फिर इनके कहीं होगी सुरंग से वो। अच्छा, हम तो पहली बार आए थे जनपद। हम भी पहली बार आए। आप कहाँ से आए हो आप लोग? हम तो खिवाई से आए हुए, जा रहे जोले हैं? जोले जा रहे, खिवाई से आए थे। अच्छा, वो लोग खड़े हैं, वहाँ से घुसे थे हम, अंदर घुस के वो वहाँ पैदल पैदल जाके इधर कोने से निकल गए थे। ये सामने गौशाला या कुछ और है उधर। श्री मानंद संस्कृत विद्यालय लाक्षागृह बरनावा बागपत उत्तर प्रदेश श्री गांधीधाम समिति द्वारा संचालित संक्षिप्त परिचय। आश्रम में धूम्रपान सर्वथा वर्जित है। आश्रम में आपसे शिष्टता की अपेक्षा की जाती है। महाभारत वर्णित है वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को भस्म करने के लिए वारणावत ग्राम के निकट हिंडन तथा कृष्णा नदी के संगम पर लाक्षागृह बनवाया था, परंतु महामंत्री विदुर द्वारा निर्मित सुरंग से वे बच निकले थे। इस समय यहाँ पर आध्यात्मिक जगत की महान तथा लौकिक विभूति
ब्रह्मलीन पूज्य ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी महाराज द्वारा स्थापित एक संस्कृत विद्यालय है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ संबद्ध एवं राज्य सरकार से अनुदानित है। विद्यालय में प्राचीन गुरुकुलीय व्यवस्था में रहते हुए लगभग 200 छात्र चारित्रिक आत्मविकासोन्मुखी एवं राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न संस्कृत भाषा एवं आधुनिक विषयों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ छात्र प्रतिदिन संध्या यज्ञ आदि से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन कृष्णदत्त जी महाराज के जन्मोत्सव पर आश्विन पदी तृतीया को सामवेद पारायण यज्ञ तथा फाल्गुन बदी त्रयोदशी के पश्चात आने वाले रविवार से रविवार तक ब्रह्म कृष्णदत्त जी महाराज द्वारा प्रवृत्ति विशाल राष्ट्र कल्याण चतुर्वेद पारायण महायज्ञ वैदिक विद्वानों द्वारा 5 यज्ञ वेदियों पर संपन्न होता है। इस अवसर पर प्रतिदिन पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के प्रचलन का कैसेट द्वारा प्रसारण भी होता है। यज्ञ में आहुति प्रदान करने के लिए देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी के अलौकिक अवस्था में दिए गए प्रवचनों का साहित्य भी उपलब्ध है। ये जो पांडवगण थे, ये पांडवगण देखिए यहाँ से ये लोग गए थे निकल के। यहाँ बरनावा आपको दिख रहा होगा, बीच में बरनावा दिख रहा होगा आपको, और उधर की साइड बड़ौत है। बड़ौत से आगे थोड़ा आपको बरनावा दिख रहा है। तो ये जो नीली लाइन बन रही है ये यहाँ से निकल निकल के और ये कहीं गए थे। अब ये कहाँ गए होंगे इसका पूर्ण रूप से नहीं हम कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर इसी लाइन से आगे हस्तिनापुर आ गया है, क्योंकि वो लोग गंगा जी पार करके कहीं उतरे हैं। और ये रास्ता पूरा 116 संभवतः किलोमीटर आ रहा है, इतने किलोमीटर का रास्ता है। और वो उन्होंने पैदल तय किया था, क्योंकि भीम ने कंधे पर माता कुंती को बिठा लिया था और दोनों गोद में अश्विनी कुमारों को ले लिया था, अर्थात नकुल सहदेव को ले लिया था, और हाथों के सहारा देकर अर्जुन और युधिष्ठिर को चला रहे थे और झाड़ आदि हटाते जा रहे थे पैरों के ही ठोकर से। उनमें बल बहुत था। तो ये यदि इसी रास्ते से निकलते तो हस्तिनापुर बीच में आता, तो संभवतः यहाँ से तो निकलेंगे नहीं, यहाँ से तो नहीं निकलेंगे। अब इन दोनों के बीच में हस्तिनापुर से आगे थोड़ा गढ़मुक्तेश्वर आ जाता है, या तो ये इन दोनों के बीच में कहीं निकले होंगे, गढ़मुक्तेश्वर और हस्तिनापुर के बीच में। यह भी हो सकता है कि ये सीधे रास्ते से ना गए हो, क्योंकि उस समय ये सीधा रास्ता ही हो, तो हस्तिनापुर से क्यों जाते ये सीधे रास्ते से होकर। तो ऐसा संभव है कि ये लोग नीचे मेरठ की साइड होते हुए गए हों। ये जहां भी गंगा पार उतरे हैं वहां भी जंगल था। अब ये ऊपर यदि बिजनौर साइड से गए हो ऐसा भी संभव है, और ऊपर हरिद्वार साइड गए हो यह भी संभव है। पर अधिक संभावना कहाँ की है कुछ निश्चित पूर्व कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां भी ये निकले वहां पर फिर ये पता लगा कि हिडिंबा नाम की राक्षसी भी वहां रहती थी, और वहीं फिर भीम ने उससे विवाह किया था। तो ये बहुत अत्यधिक आगे तो नहीं गए होंगे, ये ऐसे स्थान कोई होगा जहाँ हिडिंबा राक्षसी थी, और आसपास ही 100-150 किलोमीटर के ऊपर नीचे का कोई रास्ता होगा। तो यहाँ तक फिर वो लोग पहुंचे थे, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है। तो ये देखा आपने कि कैसे पांडव लोग वहां गए और जाकर के उन्होंने कैसे अपनी रक्षा की। और क्योंकि दुर्योधन ने तो कह दिया था कि उन्हें मरवा दो, और ये जो मकान आदि थे ये लाख का मकान कहा जाता है, लाक्षागृह। मात्र लाख ही नहीं थी इसमें, शास्त्र में लाख का ऐसे उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन हाँ लाक्षागृह का तो बात की गई है। तो लाख खाली लाख का ही बना नहीं था, लाख के अतिरिक्त और भी ऐसी वस्तुएं थी जिनसे कि आग अतिशीघ्र धधकती है, अतिशीघ्र आग पकड़ ली जाती है। तो उसमें चर्बी भी थी, घी भी था, घी की लिपाई भी कर रखी थी मकान पर, और वो युधिष्ठिर आदि पहचान गए थे। विदुर जी ने उन्हें संकेत कर दिया था कि ऐसा ऐसा है यहाँ पर। अच्छा, वर्तमान में हमें जब हम यहाँ गए तो हमें पता लगा, हम ये थोड़ा रास्ता आप गूगल से जाएं तो वहां जाके पता कर लीजिएगा, क्योंकि वहां एक उल्टे हाथ पर गली मुड़ रही थी। पीछे की ओर से जब हम आए थे तो वहां उल्टे हाथ पर गली मुड़ रही थी। हम मुजफ्फरनगर की ओर से गए थे, वहां उल्टे हाथ पर गली थी। आगे आके बरनावा में, तो वहां पर क्या था कि वहां मजार भी है आगे जाके, तो मुसलमानों की कॉलोनी थी। अब वहां पर हमने पता किया
गूगल मैप से जाने लगे वहाँ गलियों में तो दिख रहा था कि आगे जाके पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता उल्टा है। हमें सीधे ही आना है, जहाँ मेन रोड आ जाती है गली में न मुड़ के आगे आना है। वहाँ ऊंचा सा एक टीला दिख जाएगा, या वहाँ किसी से पूछ लें, एक टी पॉइंट या चौक सा आ जाएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। गली में न मुड़िएगा। हम गली में मुड़ गए थे तो मुसलमान आदि थे वहां पर, तो उन्होंने अपने मजार का भी उल्लेख कर दिया वहां पर। तो उससे ये पता चला कि जब हम ऊपर पहुंचे कि यहाँ पर एक मजार भी इन लोगों ने बना दिया है, हर बार की भांति। जैसे कि जहाँ कोई भी हमारा प्रचलित धर्म स्थल होता है, वहाँ ये अपना धर्म स्थल अवश्य बनाते हैं झूठा। उसका कारण यही है कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और अपने आप को उत्कृष्ट बताना, कि हम पहले से ही थे, पहले से ही। तो ये इनको भी समझना चाहिए, और आप लोगों को भी, हिंदू लोगों को भी समझना चाहिए। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्य मजबूत होता है, प्रबल होता है, सत्य पर ही हमें चलना चाहिए। और यदि आप लोग अपना झूठा धार्मिक स्थल वहां पर बनाएंगे, तो झूठ पर आपकी बुनियाद खड़ी है निश्चित रूप से। और ये आपको भी पता लग गया होगा, मुसलमानों को भी पता लग गया होगा कि आपकी बुनियाद, आपकी जो नींव है वो झूठी है। हर एक स्थान पर आप ऐसे जा जाके बनाते हैं। और इससे क्या है कि ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आप लोग सत्य पर आधारित नहीं है, असत्य पर आधारित है। और देखने में तो ऐसा ही प्रतीत होता है, अर्थात देखने में तो जो भी प्रतीत हो, लेकिन आप लोग दिखलाते यही है कि आप लोग सत्य के साथ हैं। तो यदि आप लोग सत्य के साथ हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये भारत तो, आप तो परिवर्तित हैं, सब लोग, आप पहले हिंदू ही थे, और इसलिए आपको पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। आपकी संस्कृति है, ये आपकी विरासत है, आपके पूर्वज इसमें थे, तो इसलिए आपको ये सब चीज नहीं बनानी चाहिए। और ऐसा भी सुनने में आया, इसी कारण यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है। विवाद के चलते वहां पर फोर्स तैनात थे, उस स्कूल में पुलिस बल तैनात है वहां पर, जिससे कि कोई झगड़ा कलेश विवाद न उत्पन्न हो। और क्योंकि अधिकतर वहाँ मुसलमान लोग भी देखने आते रहते हैं इस सुरंग को, तो ऐसा कुछ उत्पात वो लोग ना मचाएं, इसलिए वो सुरंग भी है। और वो जो हमने मजार आदि का दिखाया था, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये कि ये भी हो सकता है। अब कोई भी परेशान हो जाएगा, जहाँ कहीं भी धर्म स्थल देखो वहीं आप अपने बना लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सब मैंने आपको बताया, तो ये था महाभारत शास्त्र से। आप भी जाइए वहां पर, और अधिक संख्या में जाइए, लोग जाएंगे, यातायात बढ़ेगा। हो सकता है आगे जब वहां पर पर्यटन स्थल बढ़े और लोग जाएं वहां पर, तो ऐसा भी संभव है कि वहां पर सरकार कुछ ऐसा जो बना देती है, संग्रहालय आदि, म्यूजियम आदि, तो वो बना दे। तो आप लोग भी बढ़ चढ़कर वहां पर जाएं। और धन्यवाद। जय श्री हरि।